जज मोहम्मद अफजल मझोका की अदालत के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो नाम है जो इद्दत में निकाह केस जो है इमरान खान का वो सुन रहे हैं, और इनके पास अब चूँकि ट्रांसफ़र के बाद ख़ाबर मानिका ने जो अदम एतमाद का इज़हार किया था जज शाहरुख अर्जुमंद के ऊपर, उसके बाद ये केस यहाँ पर आया है। और जो इद्दत में निकाह केस है, जज अफजल मझोका ने पीटीआई के वकला की यकीन दहानी करवाई है कि वो ईद से कबल इस केस को ज़रूर डिसाइड करने जा रहे हैं। अब देखते हैं इस केस का फ़ैसला क्या आएगा। ये जो अफजल मझोका हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद, बड़े ही पुरएतमाद लग रहे हैं और बड़ी ही पुरस्रार किस्म की शख्सियत हैं। कोई ज़्यादा उस तरीके से बातचीत ज़्यादा नहीं करते, कम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन संजीदा गुफ्तगू करते हैं और मैटर्स को डिले करने की बजाय टेकअप करना पसंद करते हैं। तो एक ऐसा लग रहा है कि जज जो हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। अगर इमरान खान का इद्दत का केस, चूँकि आगे ईद की छुट्टियां हैं, और जज साहब ने तो ये भी कहा है कि मैं ईद से पहले आपका ये केस जो है ये सुन के इसके ऊपर फैसला करके जाऊंगा। तो अभी चूँकि स्टेटस ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रिटन आर्डर है वो जज अफजल मझोका को पीटीआई के वकला जब आए थे तो वो अपने साथ ऑर्डर नहीं आया था उनके साथ। तो जज अफजल मझोका ने पीटीआई के वकला को कहा कि आप ऑर्डर साथ लेकर आएँ। अब पीटीआई के वकला गए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि रिटर्न ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं हुआ। 3:30 बजे तक का वक्त दिया गया था। ये पीटीआई के वो वकील हैं जो ऑर्डर लेने गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और अभी भी वो इसी केस में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं, यंग लॉयर हैं पीटीआई के, बड़ी ज़बरदस्त कानूनी टीम है। जो तजर्बाकार वकला हैं वो कोर्ट रूम के अंदर दलाइल में मसरूफ़ रहते हैं, और जो नौजवान वकला हैं वो फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करने, इधर उधर भागम भाग करने में, मैनेज करने में मुकदमात को वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आते हैं। ये आप देख सकते हैं पीटीआई की लीगल टीम जो है, जो यंग वकला हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब वापस यहाँ पर आए हैं तो वो मुसलसल फ़ोन पर बिज़ी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो जस्टिस मियां गुल हसन का उनका जो है फ़ैसला है वो ले लिया जाए, ताकि फ़ैसला लेने के बाद फिर यहाँ पर समाअत शुरू हो सके। अभी समाअत यहाँ पर शुरू नहीं हुई, और उसकी वजह यह है कि जैसे ही आएगा ये ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर, तो उसके बाद समाअत शुरू हो जाएगी। जब आपको अक्सर मनासिर इस वक्त दिखा रहे हैं, आज शाम 3:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन 3:30 बजे तक अभी तक कोई अपडेट्स के मुताबिक फ़ैसला नहीं आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जैसे ये फ़ैसला आएगा, इस अदालत में ये फ़ैसला लगेगा, और ईद से पहले इमरान खान के और बुशरा बीबी की किस्मत का फ़ैसला जस्टिस अफजल मझोका करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मैं ईद से पहले इस फैसले को डिसाइड करूंगा। ईद से पहले फ़ैसला आने का मतलब यह है कि बुशरा बीबी कम अज़ कम ईद से पहले रिहा हो सकती हैं, और बुशरा बीबी अगर रिहा होती हैं, उनके ऑर्डर रिहाई के आते हैं, तो बिलाशुबा उनके ऊपर तो कोई और मुकदमा है नहीं, उनकी गिरफ्तारी ख़त्म हो जाएगी, उनकी रिहाई हो जाएगी। अलबत्ता इमरान खान के ऊपर अभी 9 मई के मुकदमात में उनको रोका जा सकता है, और भी इस तरह के मुकदमात हैं। इसी तरह अलकादर ट्रस्ट केस में अभी फ़ैसला नहीं आया, लेकिन जल्द फ़ैसला आ सकता है, तो वो भी इमरान खान के लिए एक परेशानी ज़रूर होगा। ये मनाज़िर इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत वेस्ट से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इद्दत में निकाह केस जो है इमरान खान का वो सुना जा रहा है। और इस जो केस है पहले शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में था, कुछ ही फासले पर उनकी अदालत है, वो भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएंगे। और ये केस बुनियादी तौर पर 29 मई को डिसाइड होना था, लेकिन 29 मई को सिर्फ इस वजह से डिसाइड नहीं हो पाया कि जो जज थे वो उनके ऊपर पीटीआई के उनके ख़ाबर मानिका ने एतराज़ उठा दिया था, और ये कहा था कि मुझे आप पर एतमाद नहीं है। जिसके बाद जो जज थे शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने खुद ही केस से अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि अगर वो मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे तो मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है कि मैं इस केस का फ़ैसला करूं। उसके बाद ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये ऑर्डर किया है कि जो दूसरे जज हैं, जज एडिशनल सेशन जज अफजल मझोका हैं, वो अब इस केस को सुनेंगे, और वो इस केस को सुनेंगे और इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को 10 रोज़ में उसके ऊपर फ़ैसला भी करेंगे। और ये आप इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के मनासिर हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। जज शाहरुख अर्जुमंद को कहा गया था कि जज अफजल मझोका को कहा गया था कि आपने 10 रोज़ में यह निपटाना है। तो अब 10 रोज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पास ये वक्त को लगभग हैं